नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतने के बाद हॉट सीट पर विराजमान हुए थे विनय गुप्ता। देखिए, इनकी तस्वीर हम आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि कठुआ जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये स्कूल बैग का बिजनेस करते हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से विनय गुप्ता कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही महानायक अमिताभ बच्चन इनसे आखिरी सवाल केबीसी के मंच पे कौन सा पूछते हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के हॉट सीट पे जब ये विराजमान होते हैं तो ये कहते हैं कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है तो कठुआ को इसका द्वार कहा जाता है। यानी कि समझिए कि ये उस जगह पे रहते हैं जो स्वर्ग का द्वार है। यानी कि अगर आप कठुआ चले जाएंगे तो समझिए वहीं से स्वर्ग में जाने का रास्ता यानी कि कश्मीर जो है आपको मिल जाएगा। चलिए, अब केबीसी के मंच के विषय में हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से विनय गुप्ता 1,60,000 की राशि जीत कर गए हैं। 1,60,000 के पड़ाव पे पहुंचने के बाद इनका तीनों लाइफलाइन समाप्त हो चुका था और ये सामना करते हैं 3,20,000 के प्रश्न का। महानायक अमिताभ बच्चन जैसे ही इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं, ये दुगुनास्त्र के लिए हुटर प्रेस कर देते हैं। और दुगुनास्त्र के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिभागी को मौका मिलता है डबल राशि जीतने का। यानी कि अगर इस 3,20,000 के प्रश्न पे विनय गुप्ता सही जवाब दे देते तो इनको सीधे मिल जाता 6,40,000। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है और इसी 3,20,000 के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं। देखिए, 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। डोनियो पोलो हवाई अड्डा किस भारतीय शहर में है? जैसे ही ये प्रश्न अमिताभ बच्चन रीड करते हैं, विनय गुप्ता दुगुनास्त्र के लिए हुटर प्रेस कर देते हैं। लेकिन जब ऑप्शन इनके स्क्रीन पे आता है तो ये कहीं ना कहीं भाप जाते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प हमें नहीं मालूम है। ये दो ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज थे, ऑप्शन नंबर ए शिमला और ऑप्शन नंबर डी ईटानगर। लेकिन ज़्यादा गेस जो है ऑप्शन डी ईटानगर को ही कर रहे थे। इनको लग रहा था कि सही विकल्प इस ऑप्शन का ऑप्शन डी ही होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे इनका कोई लाइफलाइन बचा हुआ नहीं था और साथ ही इस पड़ाव पे आने के बाद ये कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर रिस्क उठाते गेस के आधार पे किसी विकल्प को लॉक करवा देते और अगर वो गलत जवाब हो जाता तो सीधे नीचे गिर जाते 10,000 पे और केबीसी के मंच से इनको सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही लेकर जाना पड़ता। यही सब बात को सोचकर ये इस 3,20,000 के प्रश्न पे गेम को क्विट कर देते हैं और केबीसी के मंच से 1,60,000 की राशि जीत कर जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो विनय गुप्ता अपने गेस के आधार पे ऑप्शन डी यानी कि ईटानगर को लॉक करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही विकल्प होता है। अगर यहाँ पे गेस के आधार पे इस गेम को ये खेल गए होते तो इनको सीधे मिल जाता 6,40,000। और रुकिए, 6,40,000 पे ही ये समाप्त नहीं होते। 3,20,000 के बाद जो है ये सामना करते सुपर संदूक का। वहाँ पर भी जो है एक लाइफलाइन ये अपना 100% एक्टिव करवा लेते और केबीसी के मंच पे अगर ये कम से कम भी जाते तो 12,50,000 के प्रश्न तक अपना सफ़र जरूर तय करते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है और 3,20,000 के प्रश्न पे ही विनय गुप्ता गेम को क्विट कर कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 1,60,000 की राशि जीत कर गए हैं।